तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉप्स, और ये हमारा पार्ट नंबर 8 होगा। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, प्रॉप्स को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारा पार्ट नंबर 7 नहीं देखा जिसके अंदर हमने कंपोनेंट्स की बात की थी, फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात की थी, तो अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आप कंपोनेंट्स या फंक्शनल कंपोनेंट्स को पढ़े बगैर कवर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो देखो, प्रॉप्स को समझाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक जावा स्क्रिप्ट का सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। देखो, ये सिंपल सा फंक्शन है। इस फंक्शन का मैंने नाम क्या रखा है, शो मैसेज। और ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और उस पैरामीटर का नाम मैंने क्या रख दिया, MSG। और यही MSG जो हमारे पास पैरामीटर है उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा फंक्शन है। क्योंकि देखो, प्रॉप्स को समझने के लिए ना आपको पहले जो जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंक्शन होता है ना, उसकी वर्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने एक पैरामीटराइज फंक्शन बनाया है। ठीक है, जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और वही पैरामीटर हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, मैं पहले शो मैसेज लिखूंगा और फिर उसके पेरेंथीसिस के अंदर ये जो हमारे पास पैरामीटर था उसको मैं एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा। और देखो, आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या भेज दिया, हे आदिल। तो ये हे आदिल कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस मैसेज के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, हे आदिल। तो अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो मैंने पैरामीटर बनाया है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। मतलब ये जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है अपने इस फंक्शन के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, पैरामीटर्स। और इन पैरामीटर्स में ये जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूं, हे आदिल, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखो, ये तो हो गई जावास्क्रिप्ट फंक्शन की बात। तो अब मैं इसको रिलेट करता हूं हमारे रिएक्ट जेएस के साथ। भाई देखो, ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ना, इसको रिएक्ट जेएस की लैंग्वेज के अंदर हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक क्लास कंपोनेंट्स होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात की थी। तो ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ये आप समझो कि रिएक्ट के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट है। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, इसी आर्ग्यूमेंट्स को मैं कह रहा हूं प्रॉप्स, या प्रॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉपर्टीज। मतलब कॉन्सेप्ट आप समझना, ये जो पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं रिएक्ट की लैंग्वेज में क्या कह रहा हूं, फंक्शनल कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट है। और जब मैं इस फंक्शन को कोई आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं तो इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को मैं रिएक्ट की लैंग्वेज में क्या कह रहा हूं, प्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ना, ये अपने माइंड में रखना। ये डायग्राम अपने माइंड में रखोगे, आपको प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब आप समझ लो, जब मैं अपने कंपोनेंट को प्रॉप्स प्रोवाइड करूंगा तो वो प्रॉप्स बेसिकली क्या होंगे, उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखो, ये तो मैंने एक डायग्राम आपको समझाई, एक दूसरी डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। भाई देखो, हम वर्किंग कैसे करते हैं प्रॉप्स के साथ। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। सपोज करो कि मैंने क्या बनाया, एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया। और आपको पता है रिएक्ट के कंपोनेंट कहाँ पे बनाते हैं हम, SRC के फोल्डर में, जो हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में होता है रिएक्ट ऐप के। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो कंपोनेंट है ना, ये आपके पास कुछ डेटा रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिसको जावास्क्रिप्ट फंक्शन की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स इसको कहां से मिलेंगे, वो इसको मिलेंगे इस प्रॉप से। मतलब प्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रॉप्स आपके पास डेटा होता है जो हम अपने कंपोनेंट को प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। तो सेम इसी तरह सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, इसका मैंने नाम रखा हेलो मैसेज डॉट जेएस। और वही बात के कंपोनेंट हम कहाँ बनाते हैं, SRC के फोल्डर में। तो अब मैंने क्या करूंगा कि जो मैं प्रॉप्स बनाऊंगा, ठीक है, उस प्रॉप्स का मतलब जो भी डेटा होगा वो मैं कहाँ पास करूंगा, अपने कंपोनेंट में पास करूंगा। और कैसे पास करूंगा, आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में। मतलब प्रॉप्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्लास कंपोनेंट की अभी तक हमने बात नहीं की, उसको आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको फंक्शनल कॉन्सेप्ट के हवाले से समझाऊंगा। तो भाई देखो, सपोज करो कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया हेलो मैसेज,
और याद रखना ये जो आपके पास हेलो मैसेज वाला कंपोनेंट है ये फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं इस फंक्शनल कंपोनेंट को कॉल करूंगा तो ये हमें एक मैसेज प्रिंट करवाएगा, और मैसेज में क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो आदिल। और आपको मैंने बताया था कि ये जो कंपोनेंट होता है इसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये जो कंपोनेंट है ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, हेलो आदिल। लेकिन अगर मैं इस कंपोनेंट को बार बार रीयूज करता हूं, इसका मतलब मुझे बार बार हेलो आदिल ही मिलेगा, मतलब मुझे स्टैटिक डेटा ही मिलेगा, फिक्स डेटा ही मिलेगा, हेलो आदिल, चाहे मैं इसको जितनी दफा भी कॉल कर लूं इस कंपोनेंट को। मतलब अगर मैं इस कंपोनेंट को 3 दफा कॉल करता हूं तो मुझे 3 दफा हेलो आदिल प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई अब मुझे जब भी मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूं ना तो मुझे यहाँ पे आदिल की जगह एक अलग नेम चाहिए। किस तरह से भाई, देखो मैं कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट टाइम पे हेलो आदिल प्रिंट हुआ है तो सेकंड टाइम पे हेलो कुमार प्रिंट हो जाए, थर्ड टाइम में हेलो जैन प्रिंट हो जाए। तो अगर मुझे इस कंटेंट को डायनेमिक बनाना है तो उस केस में मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा प्रॉप्स का। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई प्रॉप से जो डेटा आएगा आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू वो पास होगा हमारे कंपोनेंट में हेलो मैसेज में, और वो मैं इसकी जगह नेम की जगह पे रख दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये कंपोनेंट जितनी दफा रीयूज होगा, जितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, हर दफा मुझे वही नाम यहाँ पे मिलेगा जो आर्ग्यूमेंट से आ रहा है। तो जो नाम आर्ग्यूमेंट से आएगा वही हेलो के साथ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप्स का, सही है। तो अब देखो, अब ये जो मैंने आपको 2 डायग्राम से प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझाया है, अब मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने index.js ओपन की हुई है, और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट कॉल हो रहा है, ऐप कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये ऐप कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, इस ऐप कंपोनेंट के अंदर ये जो फंक्शन है, फंक्शन कंपोनेंट, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, इसके अंदर जस्ट मैंने अपने चैनल का नाम रिटर्न करवाया हुआ है। इसका मतलब आपको पता है ना कि सबसे पहले हमारी index.js वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है, और वो ऐप से डेटा गेट करती है, और ऐप से डेटा गेट करने के बाद वो कहाँ पे रेंडर करवा देती है, इस रूट में। और ये रूट वाला ये जो आईडी है, ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे index.html में मौजूद है, इधर पब्लिक में, ठीक है। देखो यहाँ पे आते हैं, और ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये जो app.js के अंदर लर्निंग नेवर एंड्स मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पे रेंडर हो जाएगा इस डिव के अंदर। तो अगर मैं इस रिएक्ट ऐप को रन करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल में लिखता हूँ npm start, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। npm start करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इस रिएक्ट ऐप को सर्वर पे रन कर रहा हूँ, लोकल होस्ट पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारा वेब पैक है, वेब पैक क्या है, बेसिकली आपके पास जो बेबल जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है वही वेब पैक यहाँ पे कहलाता है। तो देखो ये रन हो चुका है यहाँ पे। तो अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊँ, यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 3000, और यहाँ देखो यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है, हमें लर्निंग नेवर एंड्स प्रिंट हो रहा है, सही है, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, और उस कंपोनेंट का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ हेलो मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स हम कहाँ बनाते हैं, एसआरसी के फोल्डर में। तो देखो एसआरसी के ऊपर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल में जाता हूँ, और इस कंपोनेंट का नाम मैं रख देता हूँ हेलो मैसेज। आप कोई भी नाम रख सकते हो, हेलो मैसेज डॉट जीएस, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, और अब देखो, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो जो हम रिएक्ट को इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मॉड्यूल, ठीक है, सही है। ये हम क्यों लिखते हैं आपको पता है, ताकि हमारी जो JSX होती है इस फाइल के अंदर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके, कंपाइल हो सके, ठीक है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन का नाम भी मैं यहाँ पे यही रखता हूँ, हेलो मैसेज, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक HTML रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो फंक्शन है ना, ये कुछ प्रॉप्स एक्सेप्ट करेगा, और प्रॉप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सही है। तो ये मैंने प्रॉप्स यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं इसी कंपोनेंट को, इसी फंक्शन कंपोनेंट को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और फिर यहाँ पे आके मेरा ये जो कंपोनेंट है इसका नाम हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, सही। और यहाँ पे आके सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और अब मैं इसको इंपोर्ट कहाँ पे करूँगा, इंपोर्ट करूँगा मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो मैं यहाँ से आके इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका एलियस रख देता हूँ हेलो मैसेज। आप कुछ भी यहाँ पे इसका एलियस रख सकते हो। मैं कह रहा हूँ हेलो मैसेज, और ये कहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास हेलो मैसेज की इस फाइल के अंदर मौजूद है, ठीक है, सही है। तो देखो अब मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉल करता हूँ जहाँ पे ऐप है, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कैसे करूँगा, इसका टैग बना के कॉल करूँगा हेलो मैसेज, सही है। और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में बना रहा हूँ, सही है, मतलब पेयर टैग में नहीं,
सेल्फ क्लोजिंग टैग में मैं इसको बना रहा हूं। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करता हूं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूं नेम, ठीक है, मैं मैसेज पास नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर रहा हूं और उसका नाम रख रहा हूं नेम, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल अपना नाम। क्या नेम पास कर दिया मैंने? आदिल। तो देखो अब ये वाला जो आपके पास एट्रीब्यूट है ना, जिसके अंदर वैल्यू क्या पास हुई है? आदिल, ये कहां पे जाके स्टोर होगा? ये स्टोर होगा इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसको मैं ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूं ये अभी मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे h1 का टैग यहाँ पे लगाता हूं और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेलो, ठीक है। और हेलो के अंदर अब मैं क्या कहता हूं? मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, JSX एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं प्रॉप्स डॉट, और देखो मैंने वहां से जो एट्रीब्यूट भेजा था उसका मैंने नाम क्या रखा था? नेम, ठीक है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे देखो index.js फाइल में आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं, और इस कंपोनेंट को कॉल करने के बाद मैं इस कंपोनेंट में कौन सा डेटा भेज रहा हूं? नेम एट्रीब्यूट, और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर रहा हूं? आदिल। तो इसका मतलब ये वाला जो एट्रीब्यूट है और ये जो वैल्यू है ये कहां पे जाके पास हो जाएगी? इस प्रॉप्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इस प्रॉप्स के अंदर ये जो नेम की आपके पास प्रॉपर्टी है इसको एक्सेस करके दो, और इसको मैंने किस में लिखा? करली ब्रेसेस में, मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस के अंदर। और इससे पहले मैंने क्या लिख दिया? हेलो, और ये पूरी लाइन मैंने h1 के अंदर प्रिंट करके दी है। तो अब मैं इसको सेव करता हूं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ, ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो आदिल। तो समझ में आया? मतलब आप समझ लो जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते थे तो उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करते थे, तो वही आर्ग्यूमेंट बेसिकली हम एट्रीब्यूट्स की मदद से पास कर रहे हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये कहां पे जाके स्टोर हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है इस प्रॉप्स के अंदर, और ये एक ऑब्जेक्ट है, तभी ऑब्जेक्ट के अंदर से हम डेटा या प्रॉपर्टी कैसे गेट करते हैं? इस तरह से डॉट लगा के। और देखो मैंने क्या बताया था कि भाई इस कंपोनेंट को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं, ठीक है। देखो अभी मैंने जब इस कंपोनेंट को रीयूज किया तो मैंने नेम क्या भेजा था? आदिल। अब मैं यहाँ पे भेजता हूं फॉर एग्जाम्पल कुमार, ठीक है। सही है, इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आपको दिखाता हूं। तो ये देखो क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो कुमार। मतलब अब उसका डेटा स्टैटिक नहीं है, अब उसका डेटा डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो चेंजेबल होता है, क्योंकि देखो अगर मैं प्रॉप्स का यूज नहीं करता तो मुझे बार बार सिर्फ यही प्रिंट करवाना पड़ता है हेलो आदिल, हेलो आदिल, हेलो आदिल, जिसका कोई मकसद नहीं बनता, ठीक है। सेम इसी तरह अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर रीयूज़ करूं, यहाँ पे आके नीचे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं पास कर देता हूँ अमित, ठीक है। अब देखो इसको सेव करता हूँ, तो इस केस में ये जो अमित है ये पास होगा हमारे इस प्रॉप्स के अंदर, और यहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ डेटा, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आओ, तो देखो क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है? हेलो अमित। और देखो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एट्रीब्यूट ही पास करो, आप मल्टीपल एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो। किस तरह से? देखो मैं कहता हूँ आदिल, और आदिल के साथ अब मैं उसकी एज भी भेजता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 29, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे कुमार की एज भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25, अमित की भी एज सेट कर देता हूँ 22, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पे किस तरह से गेट करूँगा? यहाँ पे देखो, ये देखो मैं एक और h1 की लाइन बनाता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते नीचे पेस्ट करता हूँ, लेकिन देखो अभी एरर आएगा, क्योंकि अब देखो मैं मल्टीपल लाइन यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ ना। तो आपको पता है जब भी मल्टीपल लाइन आप रिटर्न करवाते हो तो उसको आपने सिंगल एलिमेंट में रखना होता है। तो या तो आप क्या करो, एक डिव के अंदर उसको रख लो, ठीक है, इस तरह से रख लो, ठीक है। या फिर मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि आप फ्रेगमेंट्स यूज़ कर लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज़ कर लेता हूँ, और इस कोड को ब्यूटीफाई करने के लिए शिफ्ट अल्ट F करता हूँ, ठीक है। देखो कोड हमारा ब्यूटीफाई हो गया। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अब कहता हूँ एज, और एज के बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल लगाता हूँ, और अब प्रॉप्स के अंदर से मैं कौन सा एट्रीब्यूट गेट करूंगा? एज वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रॉपर्टी गेट करूंगा, सही है। तो अब इस लाइन में नेम प्रिंट होगा और इस लाइन में एज प्रिंट होगी। और ये देखो इस हेलो मैसेज को मैंने यहाँ पे 3 दफा कॉल किया हुआ है इस कंपोनेंट को। तो अगर मैं इसको सेव करूं, ब्राउजर पे आओ, तो अब यहाँ पे देखो हेलो आदिल, और आदिल की एज प्रिंट हो रही है, हेलो कुमार और कुमार की एज प्रिंट हो रही है, फिर हेलो अमित और यहाँ पे अमित की एज प्रिंट हो रही है। तो मतलब आप चाहो तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये आप मल्टीपल भी दे सकते हो, 1 2 3, क्योंकि याद रखना कि जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में आके स्टोर होते हैं। और एक बात याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम आप प्रॉप्स ही रखो, इसका नाम यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। प्रॉप्स मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट रखा है क्योंकि यही कन्वेंशन है जो कि यूज हो रही है इसके अंदर। अच्छा तो देखो अगर मैं आपको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाऊं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं कि भाई ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है,
और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो नेम है, एज है, वो आपके पास प्रॉपर्टीज की सूरत में स्टोर हो रही है। तो देखो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग मैं किसे कर रहा हूँ, इस प्रॉप्स को, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ। कॉमा क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये इसका सिंटैक्स है, मतलब ये मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी है और यहाँ पे इसके अंदर फ्रैगमेंट्स के अंदर मैं अपनी JSX लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे देखो, ये देखो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, रिजल्ट सेम है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप आओ कंसोल पे, तो ये देखो मैंने 3 दफा कॉल किया है ना अपने हेलो मैसेज वाले कंपोनेंट को, तो देखो 3 ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है। तो अगर ये पहला वाला ऑब्जेक्ट मैं एक्सपेंड करता हूं, तो यहाँ देखो इसमें नेम कुमार वाला ऑब्जेक्ट है और एज क्या है उसकी 25। मैं इसको बंद करता हूं और ये जो सेकंड है यहाँ पे देखो ये अमित, मतलब नजर आ रहा है आपको, मतलब देखो कॉन्सेप्ट समझो कि जितने भी आपके पास प्रॉप्स हैं ये आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इसके अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो ये मैंने डायग्राम आपको इंप्लीमेंट करके दिखाई प्रैक्टिकल, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉप्स के हवाले से, जो कि इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज, ये तो आपको पता चल गया होगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स। देखो वही बात जो मैंने अभी आपको डायग्राम से भी समझाई कि प्रॉप्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स को पास करते हो। अब वो सिंगल आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जिस तरह मैंने नेम भेजा था उसके बाद नेम और एज भेजा था। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, प्रॉप्स आर पास टू कंपोनेंट्स विया HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मतलब प्रॉप्स जो आप पास करते हो अपने कंपोनेंट्स को, वो HTML एट्रीब्यूट्स की मदद से क्या करते हो, पास करते हो। लेकिन वो जो HTML एट्रीब्यूट्स आप पास करते हो वही बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि रिएक्ट कंपोनेंट क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन को अगर आपने कोई डेटा प्रोवाइड करना है वो आप आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हो, और अगर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो आप क्या यूज करोगे, HTML एट्रीब्यूट्स का यूज करोगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, React props are like function arguments in JavaScript and attributes in HTML। मतलब भाई देखो अगर आपसे कोई पूछे React props को JavaScript में किस तरह से समझेंगे, तो आप कहोगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई प्रॉप्स जो होते हैं React के अंदर, उसको JavaScript के अंदर हम किस तरह से समझते हैं, तो आप कहोगे कि भाई React props वही होते हैं जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि भाई रिएक्ट प्रॉप्स HTML के अंदर किस तरह से होते हैं, तो आप कहोगे एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड एट्रीब्यूट्स इन HTML। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू सेंड प्रॉप्स इनटू अ कंपोनेंट यूज द सेम सिंटैक्स एज HTML एट्रीब्यूट्स। मतलब अगर आपने प्रॉप्स को भेजना है अपने कंपोनेंट में, तो आप वही सिंटैक्स यूज करते हो जिस तरह हम HTML में एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स यूज करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो अगर मैं index.js में आऊँ जहाँ पे मैं कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपको ये नई चीज़ नहीं लगेगी, मतलब ये आपके लिए न्यू नहीं है, ये समझ लो उसी तरह है जिस तरह टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे देखो, प्रॉप्स आर ऑल्सो एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो प्रॉप्स है ना, ठीक है, देखो ये प्रॉप्स यहाँ पे, ये प्रॉप्स ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर जितना डेटा आता रहता है वो उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर होता रहता है। अभी मैंने जस्ट 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करवाई थी, नेम और एज, लेकिन अगर यहाँ से ज्यादा एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे ना, मतलब 2, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर वो ज्यादा प्रॉपर्टीज बना दी जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, इफ यू हैव अ वेरिएबल टू सेंड एंड नॉट स्ट्रिंग, यू जस्ट पुट द वेरिएबल नेम इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें कोई स्ट्रिंग पास नहीं करनी, बल्कि हमें कोई वेरिएबल पास करना है, ठीक है। अपने कंपोनेंट को कोई वेरिएबल पास करना है, स्ट्रिंग नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल नेम होगा वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास कर देंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये देखो ये एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं डेटा पास कर रहा हूँ, सही है। जिस तरह देखो मैं आदिल पास कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। ये जो रूट डॉट रेंडर है, इससे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ ए, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आमिर, सही है। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया ए और उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू पास कर दी, आमिर। तो अब ये वाला वेरिएबल मैं यहाँ भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये जो पहला कंपोनेंट है जहाँ पे मैंने आदिल पास किया हुआ है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आदिल नहीं, बल्कि ये जो वेरिएबल है ना ए, ये मुझे पास करना है अपने नेम के एट्रीब्यूट में। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं ये स्ट्रिंग हटाता हूँ यहाँ से,
और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, ठीक है, करली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और इसके अंदर मैं ए पास कर देता हूँ, सही है। तो अब क्या होगा, ए के अंदर क्या वैल्यू है, आमिर, तो आमिर हमारे नेम के एट्रीब्यूट में स्टोर होगी और वो पास हो जाएगी हमारे इस प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो जब पहला कंपोनेंट चलेगा तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, आमिर। देखो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो ये देखो पहले आदिल प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब जो मैंने वेरिएबल के अंदर रखा था आमिर, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो मतलब आप चाहो तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। किस तरह से, इस तरह से वेरिएबल बनाओ और यहाँ पे आप JSX एक्सप्रेशन ऑन करके वेरिएबल भी पास कर सकते हो। तो यही यहाँ पे बता रहा था इस पॉइंट के अंदर। फिर देखो आगे, अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नोट है, इसको आपने गौर से समझना है। रिएक्ट प्रॉप्स आर रीड ओनली। रीड ओनली मतलब इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, रीड ओनली का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप रीड तो कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्ट प्रॉप्स आर रीड ओनली इम्यूटेबल, मतलब रिएक्ट के अंदर ये जो प्रॉप्स हैं ये रीड ओनली होते हैं। यू विल गेट एन एरर इफ यू ट्राई टू चेंज देयर वैल्यू, मतलब अगर आप रिएक्ट प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये काम आप नहीं कर सकते। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने हेलो मैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम, सही है, और इसका डेटा मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फरहान, ठीक है, क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, फरहान, ठीक है। मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो अब आप जरा रिजल्ट देखना। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। उसकी वजह यही है कि आप ये वाला काम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ, देखो मैं इस लाइन को हटाता हूँ, सेव करता हूँ और अब अपने ब्राउजर पे चलते हैं, तो अब यहाँ पे देखो रिजल्ट आ गया सारा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी आपने याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो प्रॉप्स कैन बी यूज्ड एज चिल्ड्रन प्रॉप्स। अब देखो ये चिल्ड्रन प्रॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जरा आपने गौर से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये देखो मैं अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये मैं अपने कंपोनेंट्स को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अपने कंपोनेंट्स को मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग की मदद से कॉल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका पेयर टैग बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं इसका पेयर टैग बना देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक चाइल्ड एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एलिमेंट 1, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर बनाया। अब देखो ये जो दूसरा था हेलो मैसेज, जिसके अंदर मैंने नेम कुमार पास किया हुआ है, इसको भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं सेल्फ क्लोजिंग से हटा के पेयर में लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइप हम इसको बटन कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं पास कर देता हूँ क्लिक, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वैल्यू भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ क्लिक, सही है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो पहला कंपोनेंट था इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ एज अ चिल्ड्रन रख लिया, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने एक बटन यहाँ पे रख लिया, और ये जो लास्ट है अमित वाला, ठीक है, तो इसका भी मैं यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ, ठीक है, पेयर बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं एक HTML यहाँ पे रख लेता हूँ H3, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ चिल्ड्रन एलिमेंट 2 कर देता हूँ, या 3 कर देते हैं, सही है, ठीक है। तो देखो अब ये जो मैंने चिल्ड्रन बनाए हैं, मतलब इस टैग के अंदर, पेयर टैग के अंदर जो मैंने चिल्ड्रन बनाए हैं, इनको मैं एक्सेस किस तरह से करूंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो इसको मैं एक्सेस करूंगा यहाँ पे इस तरह से, ये देखो ये जो दूसरा H1 है प्रॉप्स डॉट एज में, यहाँ पे मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये प्रॉप्स, और यहाँ पे अब मैं इसकी एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है चिल्ड्रन, ठीक है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। तो इस लाइन पे क्या होगा, इस लाइन पे ये जो अंदर वाले एलिमेंट है ना, जिस तरह पैराग्राफ है, बटन है, ठीक है, और ये H3 है, ये हमें प्रिंट हो जाएगा ब्राउजर पे, ठीक है। देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ कहाँ से आ रहा है, जो मैंने इसके अंदर चिल्ड्रन बनाया था, और फिर देखो मैंने एक बटन बनाया था, देखो बटन भी यहाँ पे आ रहा है, और देखो अमित में मैंने यहाँ पे एक H3 बनाया था, तो देखो H3 भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो प्रॉप्स के साथ। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो पास डेटा। अब पास डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, प्रॉप्स आर ऑल्सो हाउ यू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर एज पैरामीटर्स। मतलब भाई देखो प्रॉप्स को यूज करके हम एक कंपोनेंट का डेटा दूसरे कंपोनेंट में भी पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर। मतलब सपोज करो मेरे पास 2 कंपोनेंट है, तो पहले कंपोनेंट से डेटा मुझे पास करना है अपने दूसरे कंपोनेंट में एज अ पैरामीटर्स, तो वो काम भी मैं कर सकता हूं प्रॉप्स की मदद से। किस तरह से भाई, देखो सपोज करो
कि मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट है, हाउस, और इसी तरह मेरे पास एक दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है पर्सन। तो अब मैं चाह रहा हूं कि हाउस कंपोनेंट से डेटा मुझे ट्रांसफर करना है अपने पर्सन कंपोनेंट में। तो वो किस तरह से पास करूंगा, देखो वो मैं पास करूंगा, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हाउस कंपोनेंट के थ्रू मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास कर रहा हूँ। किसको पास कर रहा हूँ, अपने सेकंड कंपोनेंट पर्सन को, और उस एट्रीब्यूट का क्या नाम है, नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस घर के अंदर जो पर्सन रहता है उसका नाम क्या है। तो हाउस डेटा भेजेगा, कौन सा, नेम एट्रीब्यूट का एक डेटा भेजेगा, किसको भेजेगा, पर्सन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दो कंपोनेंट बनाता हूँ, हाउस और पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं अपने एसआरसी के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम एसआरसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फाइल का house.js। ठीक है, एंटर करते हैं तो ये एक फाइल आ गई। अब एक और फाइल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे आके मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ person.js, एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं डेटा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपनी app.js से। ठीक है, देखो app.js का सारा डेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मैं ले आता हूँ इसको house.js में। ठीक है, और house.js के अंदर यहाँ पे देखो मैं ऐप की जगह लिख देता हूँ हाउस और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करवा देता हूँ हाउस। ठीक है, और सेम यही काम मैं यहाँ पे करता हूँ, पहले इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल रख देता हूँ पर्सन और इसको भी मैं एक्सपोर्ट करवा देता हूँ यहाँ पे पर्सन। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं अपने house.js वाले कंपोनेंट में आता हूँ और ये जो house.js वाला कंपोनेंट है ना, इसके अंदर मैं अपने person.js कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जांपल पर्सन। ठीक है, पर्सन इसका एलियस है, सही है, और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ फ्रॉम, और इसको मैं कहाँ से लूँगा, इसको मैं लूँगा हमारी फाइल का क्या नाम है, पर्सन। ठीक है, सही है, तो मैंने इसको इंपोर्ट किया, ये कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल है, इसको इंपोर्ट किया कौन से एलियस में, पर्सन में। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आके मैं इसको, ये जो मैंने H1 लिखा है लर्निंग नेवर एंड्स, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसी पर्सन को टैग बना के, सेल्फ क्लोजिंग टैग बना के यहाँ पे कॉल करता हूँ और देखो इसके अंदर मैं पर्सन का नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ पर्सन का जो नेम है वो है मोहित। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो हाउस कंपोनेंट है इसके अंदर देखो मैं पर्सन कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ और डेटा कौन सा पास कर रहा हूँ, मोहित। तो अब चलते हैं अपने person.js में और देखो यहाँ पे अब मैं बनाता हूँ अपना ये प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स बना लिया और देखो अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, देखो ये जो H1 के अंदर मैंने ये लिखा है ना लर्निंग नेवर एंड्स, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी प्रॉप्स में से ये नेम गेट करता हूँ। ठीक है, देखो ये नेम गेट किया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ लिव्स हेयर। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो मैंने अपने इस कंपोनेंट से डेटा पास किया है, हाउस कंपोनेंट से मैंने पर्सन का डेटा यहाँ पे पास किया है और उसके अंदर क्या डेटा पास किया है, मैंने नेम मोहित पास किया है और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस प्रॉप्स में, और वहीं से मैं इसको डेटा को यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। सही है, और अब देखो अब ये वाला जो कंपोनेंट है ना हाउस, इसी कंपोनेंट को मैं कॉल करूंगा कहाँ पे, अपने index.js में। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये जो सारा कोड है ना ये वाला, ये जो मैंने अपने हेलो मैसेज वाले कंपोनेंट को कॉल किया था, इसको मैं कमेंट करता हूँ। देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करो Ctrl//। ठीक है, जैसे Ctrl// करोगे ये कमेंट हो जाएगा और अनकमेंट करने के लिए भी यही शॉर्टकट है Ctrl//। आप सेलेक्ट करो और दोबारा Ctrl// दबाओगे तो क्या होगा, ये अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा कमेंट करता हूँ। और अब एक चीज़ नोटिस करो, रिएक्ट के अंदर मतलब कमेंट आप किस तरह से करते हो, ये देखो पहले आपने स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर / और फिर स्टार, और फिर जहाँ पे आप कमेंट बंद कर रहे हो वहाँ पे पहले स्टार, फिर / और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो इस तरह से ये कोड क्या हो जाएगा, आपका कमेंट आउट हो जाएगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, react.strict मोड के अंदर यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अपना हाउस वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, हाउस वाला कंपोनेंट क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, लेकिन इसको मैंने इंपोर्ट नहीं करवाया इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो इंपोर्ट करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और इस कंपोनेंट का क्या नाम है हमारे पास, हाउस। ठीक है, और इसको मैं एलियास भी यही दे देता हूँ, एलियास भी यही देता हूँ हाउस, और इसी एलियास को देखो मैं यहाँ पे इस टैग के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आता हूँ तो ये देखो क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, मोहित लिव्स हेयर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सही है कि यहाँ पे मैंने देखो एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट के अंदर मैं डेटा पास कर रहा हूँ अपने दूसरे कंपोनेंट में। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट हमारे प्रॉप्स के अंदर इसको कैच कर रहा है, कौन सा डेटा, जो कि एक दूसरे कंपोनेंट से आ रहा है और उसे यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे फिगर में समझाया।
ये वाला कॉन्सेप्ट कि एक कंपोनेंट से किस तरह से आप डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हो। बस आपको इंपोर्ट का ख्याल रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रॉप्स इन रिएक्ट। भाई देखो, प्रॉप्स हमारे साथ ना क्लास कंपोनेंट्स के साथ भी यूज़ होते हैं, लेकिन अभी तक हमने क्लास कंपोनेंट्स को डिस्कस नहीं किया। तो जब उसको डिस्कस करेंगे तो उसके बाद क्लास कंपोनेंट के साथ भी प्रॉप्स को यूज़ करना देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ रिएक्ट जेएस के अंदर आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।